बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, जैसे कि हम यहाँ पर गणधरवाद के अंदर खास करके अवकंपित जी का जो प्रश्न शंका है कि उसके अंदर वो नरक को मानने को तैयार नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि वेदों के अंदर नरक के बारे में इतना कोई विस्तार से डिटेल में कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ पर महावीर ने अपनी तरफ से एक एक बात को इतने अच्छे विस्तार से स्पष्ट किए कि हमारे पास तो एक नहीं कई आगम शास्त्र है। और इन आगम शास्त्रों के अंदर आप देखिए, जम्बूद्वीप पन्नति, सूरपन्नति, दीवपन्नति, ये जो ग्रंथ है, इन आगमों के अंदर नरक का भी भौगोलिक वर्णन आता है। सूर्यगणांक सूत्र के अंदर नरक का भौगोलिक वर्णन आएगा। और फिर उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र के अंदर नरक गति की वेदनाओं का वर्णन आएगा। भगवती सूत्र के अंदर आगम शास्त्र के अंदर नरक की इस प्रकार की वर्णन, वेदनाओं आदि का वर्णन जो है, हम सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे, समझे कि नहीं। कैसी नरक है और किन नरकों में कैसी बात हो रही है सब। कल जब हमने थोड़ी सी बात की थी, आपने ध्यान दिया था, तो यहाँ पर ये जो है कि पहली नरक, अब आपको ये देखना है कि आखिर है तो अंधेरा है सातों में। क्यों अंधेरा है? बोलिए वंदना बेन जी, क्यों अंधेरा क्यों है यहाँ पर? वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं होता। क्यों नहीं है? आपको कारण तो बरोबर सही बोलना पड़ेगा ना। लीला बहन जी बोलिए। बोलूं मैं गुरुजी? वहाँ मध्य लोक में ही सूर्य और चंद्र होता है, नरक में सूर्य और चंद्र नहीं होता, इसीलिए प्रकाश नहीं होता। बस बस, अब देखो आप, तो जब नहीं होता है सूर्य चंद्र, क्योंकि लोक में प्रकाश करने वाले ज्योतिषी देवता ही है, ख्याल आया? अब नहीं है, तो फिर ये बताइए ना, प्रथम नरक के अंदर प्रकाश कैसा होगा, कितना होगा? क्योंकि इतने यहाँ पर रत्न सारे हैं, इतने रत्न, और हमारे यहाँ पर जो ये सूर्य चंद्र आदि है ना, तो हमको यहाँ पर पहली रत्न प्रभा में चले जाओ तो बिल्कुल सूर्य का तेज। आपको लगेगा कि एक मतलब हमारे यहाँ तो दो दो सूर्य है, लेकिन वहां तो ये समझिए कि भाई थो सूर्य के प्रकाश की तुलना आधे में भी की जा सकती है पहली नरक के अंदर। अब रत्नों की प्रभाई है वहां पर, इतने रत्न है। अब एक बात ध्यान रखना, मैं रत्न रत्न बोलता हूँ पमी बहन जी, कोई वहां जाकर के लेके नहीं आ सकते हैं, और ज्यादा रत्नों के लोभ में वहां जाने की इच्छा मत रखना, फिर ये ध्यान रखना। अब रत्नों के प्रभा जैसे हैं तो आपको हल्का सूर्य प्रकाश जैसा लग जाएगा। मतलब पहली नरक वाले जो है, जैसे हम यहाँ धरती पर देख सकते हैं, क्लैरिटी हमको है, पहली नरक पृथ्वी के अंदर वहां के नारकी जीवों को देखने करने के लिए एक माध्यम प्रकाश का मिल जाता है, समझे कि नहीं। अब इससे ज्यादा जब आप नीचे उतर जाओ, अब यहाँ दूसरी नरक, ये एलेक्सा ये कौन सी नरक है? दूसरी नरक का नाम क्या है मीना बहन जी? शर्करा। वेरी गुड, हाँ। हाँ जी, अब यहाँ सूर्य का प्रकाश इससे आधा हो गया, बादलों के अंदर ढका हुआ सूर्य फिर धरती पर प्रकाश कैसा होता है वैसा यहाँ दिखाई दे। मैं क्या बता रहा हूं? जस्ट कंपैरिजन ऑफ द लाइट। आपको ये समझना है कि कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये शर्करा प्रभा है। अब बादल जो है, अब बादलों से ढका,
बादलों से ढके हुए सूर्य का प्रकाश कैसा होगा? जैसे आज भी यहाँ पर रेनी सीजन है तो आप देख सकते हो। अब यहाँ से आप तीसरी नरक में आ गए। बोलो मेघा बहन जी, અહીંયા तीजी नरक कई छे? बालू ये वालुका प्रभा के अंदर चंद्र के जैसी चांदनी है। देखो पहले ये देखो, प्रकाश घट रहा है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में आते आते कितना घट गया। अब चौथी नरक में जब आ जाओगे, ये कौन सी है? पंख प्रभा। पंख प्रभा। अब इसके अंदर तो बादलों के पीछे छिपे हुए चंद्र। तो में फर्क समझ में आ रहा है? Can everyone please mute? राहुल जी जरा ध्यान दो ना भाई साहब, जो है देख करके म्यूट करो, आप छोड़ के मत चले मत जाओ, ऐसे मत। अब यहाँ पर आप देखा है कि चौथी नरक पंख प्रभा है। अब काले घनघोर बादलों से चंद्र ढक जाए तो कितना प्रकाश रहेगा धरती पर, देख लो आप। और चौथी नरक पंख प्रभा, एक तो जमीन है कीचड़ से लदी हुई, और उसमें भी जब ये हालत हो जाए, प्रकाश इतना सही बचेगा तो क्या देखेंगे लोग। सूर्य ढके तो फिर भी बादलों के बाद थोड़ा प्रकाश तो रहता है, लेकिन चंद्र ही बादलों से ढक जाए फिर तो आप देख लो भाई साहब। अब पांचवी नरक जो है ये कौन सी है? धूम प्रभा। Doom Prabha. धूम प्रभा। अब इसके अंदर तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर तो मात्र ताराओं का प्रकाश जो है वो कितना होता है उसके जैसे। अब कोई आपके घर में यहाँ की बात कर लो, बादल न भी हो तो भी आप ताराओं के प्रकाश में कोई पुस्तक नहीं पढ़ सकते हो, ख्याल है? आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब देख लो, इधर एक तरफ नरक ऐसी है। अब आप और नीचे उतर जाइए साहब, छठी नरक में आते हुए। तम Doom Prabha. हाँ तम वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब छठी नरक में तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये, इसको हम ग्रह बोलेंगे, ग्रहों का प्रकाश। अब यहाँ आते आते नक्षत्र प्रकाश। अब राष्ट्र में सातवीं नरक आ गई साहब, यहाँ पर तो आप ये सोचिए बिल्कुल लास्ट में सातवीं नरक में तारा के प्रकाश जैसी व्यवस्था यहाँ। अब आप क्या देखेंगे? पहली नरक, दूसरी नरक, चौड़िया जी कौन सी अच्छी लग रही है, पसंद आ गई? पहली अच्छी पसंद है? ना ना देख, माजा अब नहीं जाना मेरे को। अरे भाई यार रत्न बहुत है, ऐसी क्या ना बात ना कर दी बहुत आप? ठीक है बात। अरे फिर ठीक है इच्छा नहीं। हो जाएगी, देख लेना, रत्न ढेर सारे हैं। अब ऐसे स्थिति के अंदर, अब यहां से जैसे जैसे आप उतरते जाओ उतरते जाओ उतरते जाओ, अब क्या करेंगे साहब? दूसरी बात एक और ध्यान लेना प्रमी बहन जी, इन द ऑल सेवन नरक नो वन इज फीमेल एंड नो वन इज मेल। इसे वहां कोई मेल फीमेल का डिवीजन ही नहीं होता है ऐसा। अब सब नार के नपुंसक जैसे होते हैं, लेकिन अब कामेच्छा तो बहुत है, तीव्रता तो बहुत बनी हुई है, उसको कैसे रोकेंगे? अब कल मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो, कापोतलेश्या, नीललेश्या, कृष्णलेश्या, क्या लगा? अब ये ध्यान रख लो, यहाँ पर जो लोग कृष्ण लेश्या में जितने बड़े प्रमाण में पाप कर्म करोगे तो हालत कहाँ जाने जैसी हो जाएगी, ये समझ लो। क्योंकि कृष्ण लेश्या के अंदर जो पाप होते हैं, अब उसमें जो इंटेंसिटी इज एक्सट्रीम। अब ये है परिस्थिति वहां की, इतनी भारी इंटेंसिटी होती है, आप समझ नहीं पाओगे। ये भी हमको समझना है, कौन कितना पाप करके किस नरक तक मैक्सिमम जाता है, ख्याल है?
फिर आप उसको हम आराओं के हिसाब से देखेंगे, फिर हम इसको यहाँ के ढाई द्वीप के मनुष्य आदि क्षेत्रों के हिसाब से देखेंगे। हमारे यहाँ के लोग जो है किस लेशिया वाले होते हैं, वो किस नरक में जाते हैं। मैं आपको कहता हूं अभी तो नरक का विषय हमको 1 महीने तक समझना पड़ेगा। क्या करें भाई साहब, आगम शास्त्र इतने भरे पड़े हैं, इतना विस्तार से ज्ञान है। ये क्यों हम जान रहे हैं, बोलो चलो, अब इसका प्रयोजन क्या है, क्यों हम जानते हैं, क्या जरूर है ये सब जानने की। हम प्रत्यक्ष जाकर के अनुभव करके आए हैं, फिर आज हमको ये जानने की ये जरूर क्या पड़ रही है। सीमा बहन जी, क्या लग रहा है आपको? साहब जी, आगे कुछ भी कार्य करेंगे तो फिर ध्यान में रहेगा कि पाप स्वरूप ऐसा है पाप का, नरक का, फिर अपन जाएंगे। देखिए, अन्य धर्मों के अंदर वहां की बात अलग है। वहां गति की कोई चिंता आपको करनी नहीं है, गति देने वाला ईश्वर है, उसकी मर्जी होगी वो उस गति में भेजेंगे। उस मिथ्या बात को महावीर ने हटा दी और ये स्पष्टता कर दी, गति आपके हाथ में है, जाति आपके हाथ में है, आपको किस गति में जाना है आप खुद ही अपने कर्मानुसार निर्धारित करेंगे। महावीर स्वामी मोक्ष से वापस नीचे उतर के आपके लिए आने वाले नहीं है, ये बात आप स्पष्ट कर लो। जब हमने सम्यक दर्शन पाया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि एवरी मोमेंट सम्यक दर्शन की अटेंडेंस, उपस्थिति होनी अनिवार्य है। हर कदम कदम पर आपको सम्यक दृष्टि का एहसास होना चाहिए। मैं यथार्थ सत्य को मानता हूं कि नहीं मानता हूं, मैं बिल्कुल अंतिम सत्य को समझकर कदम कदम पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं सर। भले ही आप 5वें गुणस्थान पर हो या न हो, 5वें गुणस्थान पर हो तो यह आपका प्लस पॉइंट रहेगा। भले ही न भी हो, कोई हरकत नहीं, सम्यक दर्शन को संभाल के रखिए, श्रद्धा बना के रखिए, श्रद्धा जीवंत रखिए, टिका के रखिए। एंड यू मस्ट रियलाइज एवरी मोमेंट, हर कदम हम अपनी श्रद्धा को बरोबर समझ के चलेंगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई साहब। ख्याल, ये कदम कदम पर क्यों आ रही है? और इसलिए देखो, हम जब पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो असत्य क्या है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। यथार्थ सत्य क्या है ये भी समझना जरूरी है, तो ही कंपैरिजन कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे? आप कंपैरिजन करोगे तो कैसे करोगे, ये सोचिए आप। ख्याल है कि नहीं? आपके पास सत्य भी समझने के लिए नहीं है, असत्य भी समझने के लिए नहीं है। जैन धर्म ऐसा नहीं है। जैन धर्म केवल ज्ञानी के, केवली के अंतिम सत्य सिद्धांत पर ही खड़ा है। पूरी इमारत जो बनी हुई है वो केवली के अंतिम यथार्थ सत्य पर ही इमारत जैन धर्म की बनी है। इसलिए जैन धर्म पा करके अब आप ये बोलो कि मैं तो अनजान हूं, मैं तो नहीं जानता हूं, नहीं मैं तो ये जानता ही नहीं हूं, मेरे को तो ये मालूम ही नहीं है, ये बात आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। आपका कर्तव्य है। आप क्यों नहीं जानते हो, जानिए भाई साहब। आपका परम सौभाग्य है कि आप जैन कुल में जन्मे हैं, और जब जैन कुल में जन्मे और फिर भी आप नहीं जानो तो कौन जानेगा? फिर किसको जानना है? ये गलती मत करना। जैन मतलब संसार का अंतिम सत्य ज्ञान जानने वाला जैन है। जैन मतलब अनचेंजेबल, कभी परिवर्तन हो ही नहीं सकता, ऐसा ज्ञान जानने वाला, समझने वाला, मानने वाला, उसको जैन कहते हैं।
बोलिए मनीषा बहन जी, आप आज अच्छा बोलेंगे मुझे लगता है। 2 ही सेंटेंस है। हाँ, जी गुरुजी, जैन अंतिम सत्य को जानने वाला, समझने वाला, मानने वाला जैन है। जी। अब आपको क्या देखना है यहाँ पर, ये नारकी जीव है, ठीक है ना। अब बताइए, नारकी जीव को स्वकाय स्थिति होती है कि नहीं होती है? बोलिए मीना बहन जी। नहीं होती है। होती है ऐसा। नहीं नहीं होती। होती है, होती है, नहीं होती नहीं है। होती होती है। नारकी भी दूसरी बार नरक में पैदा ही नहीं होता है। શું નિર્ણય થયો બોલો હવે? કોનો નિર્ણય શું થયો માજી? નારકી માં સ્વકાય બસ સ્થિતિ ના બસ હોય। બસ માજી, 2 વાર 3 વાર બોલશો. તમે કાલે હોસ્પિટલમાં જઈને આયા ને તો પછી કેમ આમ કરો છો? डॉक्टर साहब ने कंप्लेन करवी पड़से, कहવું પડશે. हाँ जी, बरोबर है। अब किसने बोला कि होती है? कैसे होगी भाई साहब? एक अच्छी भवितव्यता है। हाँ जी, भवितव्यता मतलब बहुत टाइप ऑफ द डेस्टिनी, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। देव गति में स्वकाय स्थिति है, तिर्यज गति में स्वकाय स्थिति है, एकेंद्रियों के लिए है, 2 इंद्रिय जीवों के लिए है, 3 इंद्रिय जीवों के लिए है, 4 इंद्रिय जीवों के लिए है। अरे भाई साहब, ये बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई कि नारकी के लिए स्वकाय स्थिति नहीं होती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? बोलिए चौड़िया जी, बोलो, इसका मतलब क्या इसका हुआ? मतलब हुआ कि नारकी वापिस से नारकी वापिस मर के नरक में नहीं जाएगा। नरक में से निकल गए तो आपको कंपलसरी मनुष्य या तिर्यंच गति में ही जाना है, दोबारा तुरंत नारकी नहीं बनना है। एक भव जाकर के कहीं करके बाद में आ सकते हो। इधर देखिए, इक्काई राष्ट्रकूट जो है वो यहाँ है, और उसने इक्काई राष्ट्रकूट ने जो पाप किए वो मनुष्य के रूप में है यहाँ पर, वो पहली नरक में गया, वो फिर वापिस नीचे से ऊपर आके मृगापुत्र बन गया। अब मृगापुत्र बन करके सीधा वापिस फिर नरक में चला गया था। अब आप ये सोचिए, इक्काई राष्ट्रकूट है 250 बरस के आयुष्य वाला, मृगापुत्र बेचारा 26 बरस के आयुष्य वाला, और वो तो जन्म से ही जिस टेबल पर जहां जन्मा है वैसा ही पड़ा है साहब। अब इसने कौन सा पाप किया कि ये दूसरी नरक में जाए? इसने कहाँ पाप किए हैं? मृगापुत्र ने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन पिछले जन्म के किए हुए इतने ढेर सारे पाप जो है वो अब साथ में चल रहे हैं सर, वो चल रहे हैं सर। इसलिए कई बार आप यहाँ पर जब देखते हो, नहीं नहीं भाई साहब इसने क्या पाप किया है, अरे भाई साहब इसने तो कोई पाप किया ही नहीं, अरे भाई साहब इसने तो कुछ किया ही नहीं। अरे भाई साहब, आज नहीं किया है, अब भूतकाल तो याद नहीं आ रहा है, पिछले जन्मों में कब इसने क्या किया तो वो तो कुछ भी ध्यान में ही नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करना है सोचे। बिना पाप किए कोई जीव नरक में जाता नहीं है। बिना पाप किए, बिना पाप के भारी कर्म बांधे बिना कोई नरक में नहीं जाता है। ये सब जो है ना कपोल कल्पित मान्यता नहीं है। कोई ये धक्को मारियो ने नरक में पड़ी गयो, ये सब बातें नहीं होती है। किसी ने धक्का लगाया, पीछे से धक्का दे दिया और गिर गया, नीचे नरक में आ गया, ये सब बातें गलत है। ये मार साहब, मेरा एक प्रश्न है मार साहब, कि 7वीं नरक में कृष्ण लक्ष्य है, तो 7वीं नरक से वो निकल के फिर वापिस उसकी गति खराब होनी है, फिर वो कर्म बांधेगा, फिर वो नरक में आएगा, तो वो मार साहब इस साइकिल से कैसे निकलेगा? जब निकलेगा तब नहीं, काम निजरा करेगा तो निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगा? यही इसी की बात चल रही है, इक्काई राष्ट्रकूट। भाई नरक तो साथ ही है और उसके पाप का हिसाब तो पूरा ही नहीं हुआ है। 7वीं नरक में से फिर निकलेगा।
अब आकर के तिर्यंच गति में जाएगा, चौरेंद्रिय बनेगा, तेंद्रिय बनेगा, दो इंद्रिय बनेगा, एक इंद्रिय बनेगा, गिरेगा, नीचे गिरेगा। भाई नारकी जीवों को वहां पर निद्रा करने के लिए सिर्फ अकाम निद्रा में सहन करने के सिवाय अब उनके पास कुछ भी साधन नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। इतनी वेदना, इतनी पीड़ा, इतनी परिस्थिति ऐसी है कि अब वो नारकी जीव वहां से करे तो क्या करे, क्या कर सकता है, आप ये सोचिए पहले। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। लेकिन एक मैंने क्या कहा है, स्व काय स्थिति न होना, ये भवितव्यता जो है इसका प्लस पॉइंट मिल रहा है लोगों को, बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन मैं आपको ये पूछता हूं, एक जो यहाँ जेल में गया और वो जेल से छूट जाए तो बाद में आकर वापस तो कोई पाप की प्रवृत्ति नहीं करेगा ना, दोबारा जेल में जाने जैसा पाप तो नहीं करेगा ना। क्या लगता है पमी बहन जी, बोलो। They do it all the time. They come out, प्रवृत्ति बनी हुई है तो वापस करता है। क्यों करता है? जब जेल में जाके आया है, जेल की सजा भुगत के आया है, तो फिर क्यों कर रहा है? हैबिट हो जाती है, प्रवृत्ति हो गई है उसकी। पुराने कर्म उसके पाप करवाएगा। अभी पुराने कर्म बीच में मत लाओ। पहली बात कहाँ आ रही है, जब जेल में जाकर आया है मालूम है और फिर वापिस आकर के पाप करता है, तो मिथ्यात्व इतना खतरनाक है, एक बार नहीं 1000 बार आप नरक में जाके वापिस आ जाओ तो भी वो पाप को पाप मानने नहीं देता है। पाप की सजा भुगत करके आ गए फिर भी आपको पाप कर्म मानने नहीं देता है। अब आप सोच लो, ये जीव जैसे यहाँ से निकला और सीधा यहाँ आके उसको मनुष्य बनना है, ख्याल है। अब यहाँ से आया, सीधा नरक में से आया और माता के गर्भ में अभी बालक बन रहा है। उसको याद आ रहा है कुछ बालक को? कुछ भी नहीं सर। ये मति ज्ञाना वर्णीय कर्म का इतना बड़ा भारी पर्दा उसके मति ज्ञान पर गिर जाता है। एक सेकंड नहीं लगी है, नरक में से आया है यहाँ से, एक सेकंड नहीं लगी और इतने में वो सब भूल गया, इतने में सब पाप करने को तैयार हो गए। ये देख लो आज यहाँ पर क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे? उसी पाप की प्रवृत्ति में फिर संलग्न हो जाता है, क्योंकि मनुष्य गति में अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन नहीं है। पास्ट मेमोरी के अंदर जो स्टोरेज पड़ता है वो डेटा, वो इतना जल्दी ओपन हो नहीं सकता है। और पूरे मति ज्ञाना वर्णीय कर्म ने इतना भारी आवरण बना लिया है कि अब वो 1 मिनट के लिए भी जो है उसको याद ही नहीं कर सकता। हाँ जी, नरक में जाने के बाद यहाँ के भव उसको याद आ जाएंगे, पाप याद आ जाएंगे। भले ही गति नरक की है लेकिन फिर भी वहां पर भी अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन की फैसिलिटी आपको मिलती है। हालांकि अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन उसको मेमोराइज कराने के लिए काम नहीं हो रहा है, वो तो मति ज्ञान में ही पड़ा है। लेकिन पिछला जब सब दिखाई देने लग जाए, सामने आ जाए, तो फिर मेमोरी भी ओपन हो जाती है। लेकिन नरक में से निकल कर यहाँ आने के बाद अब वो मेमोरी ओपन नहीं हो रही है। अब क्या करना है? 9.5 महीने माता के गर्भ में शरीर बनाते समय 1 सेकंड के लिए उसको याद नहीं आता है कि मैं किस नरक से आ रहा हूं, मैंने क्या किया था, कुछ भी ख्याल नहीं है, कुछ भी। क्या हो जाता है समझ में नहीं आ रहा है। बस वो अपना शरीर बना रहा है, 9.5 महीने के बाद धरती पर जन्म लेके आ रहा है, अब कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर
फिर नए तरीके से पाप करने लग जाता है, क्योंकि मिथ्यात्व अंदर तैयार बैठा है, पाप को पाप मानने ही नहीं देता है, इसलिए वो फिर आपको कराने के लिए तैयार है। अब क्या करना है साहब, ऐसी स्थिति है नरक के अंदर की। अब इसलिए जितने मिथ्यात्वी जीव नरक में जाते हैं पाप करके, उसके अनंतवे भाग के भी सम्यक भी नहीं जा सकते। दर्शना बहन जी, इट्स वेरी लेट, आप बहुत लेट आ रहे हैं, बोलिए। सॉरी महाराज साहब, मैं क्षमी दोकड़म। हाँ बोलो बोलो, चलिए। अब यहाँ पर नरक में, अब ये कौन सा तरीका कौन सा है यहाँ पर? पहले नंबर की वेदना जो है क्षेत्रकृत वेदना। अब ये ध्यान रखिए, पहले अभी परमाधामी की बात बाद में, आप समझिए, पहले परमाधामी की जरूर नहीं पड़ रही है अभी तो, क्योंकि सभी नरकों में परमाधामी नहीं है। ये भी बात आ गई ना बीच में, सातों नरक में सब जगह परमाधामी नहीं है ऐसा। तो क्या करेंगे, जहां है वहां है, नहीं है वहां पर नहीं है ऐसा। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब जीव नरक में जाए तो उनके लिए पहली वेदना आपको ये समझ, क्षेत्रकृत वेदना है, क्षेत्रीय वेदना। अब भी हमने जो समझा कि नरक के अंदर वहां की जमीन ही ऐसी है, वहां की भूमि ऐसी है ऐसा। अब आप क्या करो, आप तो जाके वहां की भूमि तो बदल नहीं सकेंगे। चौथी नरक पंख प्रभा कीचड़ जैसी है तो आप बदल नहीं सकोगे। आपका काम नहीं है, बदलने का काम नहीं। आप जहां गए हो वहीं आपको जो स्थिति जैसी स्थिति है उसी में रहना है ऐसा। यहाँ की बात अलग है। मनुष्य के पास आपका पुण्य है, आप परिवर्तन करो भाई साहब, आप बदलिए, कोई ना नहीं है। वहां क्या करोगे? मनुष्य बदलने की कोशिश बहुत करता है, पशु पक्षी क्या बदलते हैं? बोलिए आप, पशु पक्षी क्या बदलते हैं? सारे ही पशु पक्षी रोज जन्म तो ले ही रहे ना, जन्म तो हो ही रहा है। क्या बदला उन्होंने? कुछ नहीं महाराज साहब। नरक में जा रहे, जब जिस पृथ्वी पर जाके जन्म ले रहे हैं, जिस धरती पर जाके पैदा हो रहे हैं, वो क्या करेंगे बेचारे, क्या करेंगे? सोचिए सब, ऐसी स्थिति है वहां की, सोचिए समझेंगे। तो ये क्षेत्रकृत वेदना वहां की कैसी है? क्षेत्रीय वेदना वहां की जो भी देखेंगे आप, जिस प्रकार के देखेंगे, अब वहां का एक एक वर्णन जब हम करते हैं तब हमको ख्याल आता है कि कैसी है, समझे कि नहीं। अब दूसरी बात, वहां पुद्गल के परिणाम कैसे है, ये भवितव्यता है, ध्यान रखिए। किसी की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। ऐसी क्यों बनाई, पहली नरक ऐसी, दूसरी नरक ऐसी, तीसरी नरक ऐसी, कोई व्यवस्था। समझ में आ गई बात आपको? अब गति के परिणाम है, वहां पर गए हैं, समझे कि नहीं। तो यहां आपको जब समझ रहे हैं, अब जो जीव यहां से ही अपनी तरफ से मनुष्य अतिजन जा रहे हैं, वो पहले यहाँ गति बांधेंगे, आयुष्य बांधेंगे तो ही जाएंगे, आपको कंपलसरी। तो जो जितने टाइम तक रहेगा उस हिसाब से समझ लो भाई साहब, काल आयुष्य लंबा होगा तो आपको लंबे काल तक वेदना पीड़ा भुगतनी ही पड़ेगी। क्षेत्रीय कृत वेदना क्या है, कैसी एक क्षेत्र की वेदना? अब जो सातवीं नरक में गया वो तो 33 सागरों पंख तक अपने अंगूठे का नाखून भी नहीं देख पाएगा। क्या करेंगे?
वहां पर दोनों हैं। आप जब दोगे परस्परोदीरित वेदना, परस्पर आपस में लड़ झगड़ करके दुखी होकर वेदना भुगतना है, और ये तो परमाधामी वाली बात तो अलग ही है। अब इस वेदना में आपको कितना चांस मिलने वाला है ऐसा? पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, बस। परमाधामी भाई, जैसा कि हमने परमाधामियों के बारे में समझा है, वो रहते हैं पहली नरक में, देव गति के देवता हैं, रहते हैं पहली नरक में, जाएंगे नीचे दूसरी नरक में, मार के वापिस आएंगे, जाएंगे तीसरी नरक में, वापिस मार के वापिस अपने घर लौटेंगे ऐसा। क्योंकि उनको जो है वहां की वेदना, क्योंकि भूमि ऐसी है तो वो भी क्या करेंगे बताइए आप। शर्करा प्रभा, खाली कंकड़ ही कंकड़, कंकड़ ही कंकड़ पीछे, बालू का प्रभा, रेती ही रेती रेती। वो ज्यादा आगे तो चौथी नरक में तो परमाधामी जाने को ही तैयार नहीं है। भाई मैं किसी को तकलीफ दूं, मारू पीटू काटू, लेकिन मेरी भी तो देखना है कि नहीं, मुझे भी तो दुख होगा, तकलीफ होगी, क्या करूंगा, मुझे वहां रहना नहीं है। कोई परमाधामी वहां रहने के लिए राजी नहीं है सर। गए आ गए। अब इनको फायदा क्या है? वैक्रिय शक्ति का फायदा इनको बड़ा है सर, ये बात है सर। वैक्रिय शक्ति वालों के लिए 1 मिनट में यहां से वहां, दूसरी मिनट में इधर से उधर। हमारे लिए औदारिक शरीर वालों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ है। हम इतना भारी वजनदार शरीर 50, 60, 70, 80, 100 किलो का वजन लेकर 2 मिनट में इधर से उधर नहीं जा सकते, हमारा काम नहीं है। इसीलिए मनुष्य परमात्मा के कल्याणक मनाने नहीं जा सकता है, मेरु पर्वत पर नहीं जा सकता है। इच्छा तो हमारी बहुत होती है, लेकिन हमारे पास वो शक्ति नहीं है। हमारा शरीर औदारिक शरीर, हम हवा में उड़ के वहां पहुंच नहीं सकते हैं। वैक्रिय शक्ति की बात ही अलग हो गई। अब आपको आश्चर्य किस बात का होगा? देव गति के देवताओं के पास जितनी वैक्रिय शक्ति है, जैसी है, जैसा वैक्रिय शरीर वहां है, वैसा ही नरक के नार के जीवों के पास भी वैक्रिय शरीर है। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं कि अगर कोई परमाधामी को देख करके नारकी जीव अपना वैक्रिय शरीर बदल करके क्यों नहीं छिप जाता है, क्यों नहीं भाग जाता है, क्यों नहीं चला जाता? अरे ये बात समझ में आ रही है आपको? बोलिए राकेश जी। बोलो साहब, हंसाबेन जी बोलो। अब देखिए, नारकी के पास जैसी वैक्रिय शक्ति, वैक्रिय शरीर है, वैसी परमाधामी के पास भी है। तो वो कौन है? वो भी तो वैक्रिय शरीर वाला ही तो है, क्या लायक है? नहीं, शरीर तो परमाधामी का भी वैक्रिय है, लेकिन जिस नरक में जहां नारकी जीव बैठे हैं, वो वेदना पीड़ा से बचने के लिए कुछ भी करके भाग नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ये समस्या है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि परमाधामियों को किसी ने अपॉइंट नहीं किया है, उनको जॉब पर रखा नहीं है। ये आपका काम है, लो भाई देखो तुम यहाँ पैदा हुए ना, बस यही करते रहो, दिन भर यही करो। किसी ने उनको अपॉइंट नहीं किया, उनकी पसंद ही ये है, उनको इसी में मजा आ रही है, स्व इच्छा से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? परम अधर्मी है।
एक मिनट भी उनके अंदर दया करुणा का एक चिंगारी भी संभव नहीं है। और जिनके अंदर दया करुणा अच्छी होगी वो नरक में नहीं जाएगा सर, उसका काम नहीं है सर। जो भी कोई हो यहाँ पर, आप जिस किसी गुण का उपयोग करने वाले हो वो नहीं जाएंगे सर। और बिना पाप के तो कोई नहीं जाएगा। पाप करेंगे, कर्म बांधेंगे तो ही जाएगा। कर्म जितना महत्व का नहीं है, कर्म तो एक मैकेनिज्म है कि भाई आपने ये पाप किया है, ये कर्म बंधा है, आपने ये पाप किया, ये कर्म। बच्चे ने, विद्यार्थी ने एग्जाम दी है, रिजल्ट आया है, एग्जाम में अच्छा लिखा है, पास हुआ है, एग्जाम में गलत लिखा है, फेल हुआ है। कर्म थ्योरी भी वैसी है, एक मैकेनिज्म है। करने वाला जब पाप करेगा तो उसको वैसा अशुभ कर्म का बंध होगा। तो किसी का कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा है सर। अब एक दो बात ध्यान में रखना, वैक्रिय शरीर होना, वैक्रिय शक्ति होना, वैक्रिय लब्धि होना, तीनों में फर्क है। जैन साहब बोलिए, ख्याल आ गया आपको? महाराज साहब, इनके पास वैक्रिय शक्ति तो होगी, नारकियों के पास कुछ तो। अब जैसे परमाधामी उनको कुछ कष्ट देने आया तो ये सारे तो असंख्य, बहुत असंख्य हैं, उसको पकड़ ले, ऐसा भी अच्छा, तो होगा। अरे वाह भाई, वाह भाई वाह, क्या बात कर दी। अब देखो आपके क्या अनुभव है कि वहां की कोई याद आ रही है कि क्या ख्याल में आया वहां हो की? सकता है, हो सकता है महाराज अरे साहब। आपने तो बोल दिया, अभी आपके मित्र देखो, आप उससे ही उल्टा बोलेंगे। देखो साहब, मेरा कहना है कि सारे नारकी यदि वहां पे मिलके एक हो जाए तो हाँ वही वही मैं भी कह रहा था। चलो चलो, अब ये आ गए, आप देखो दो मित्र तो इकट्ठे हो गए। अब तीसरे कौन आना चाहते इनके बीच में? तीसरे कोई? मनीषा बहन जी बोलो, आप भी इनके पक्ष में? क्यों नहीं हुआ आज दिन तक, क्यों नहीं हुआ? अब नारकी तो असंख्य है और परमाधामी तो कोई असंख्य है ही नहीं। परमाधामी असंख्य नहीं इसलिए तो होते, मैं बोल रहा था। वो तो देवगति का देवता है। अच्छा, ये तो ठीक हो गई कि पहली दूसरी तीसरी में ही नरक में नारकी परमाधामी, आगे चौथी पांचवी छठी सातवीं में तो है ही नहीं साहब। अब मैं यही तो कह रहा हूं कि कहाँ परमाधामी की शक्ति और कहाँ नारकी की शक्ति, सब आसमान जमीन का फर्क है। ये प्लस पॉइंट है कि वो देवता है, देव गति का भवन पति के असुर कुमार के बाद में वो पवन वहां का देव है। समझ गए आप? अब आप उसकी शक्ति, ख्याल है, देवताओं के पास लब्धि वो एक अलग ही व्यवस्था है, ध्यान रखिए। ये बेचारे सिर्फ वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर शरीर बना लिया, नारकी बन गए, इतनी सी बात है। अब दूसरी बात ये कि नरक गति के अंदर सर, महाराज साहब, ये परमाधामी देव है पर ऐसा करते हैं, मतलब उन्होंने अच्छे कार्य किए रहेंगे तभी देव बने रहेंगे फिर। अब वो यहाँ की बात है, जब यहाँ थे कुछ प्लस पॉइंट में पुण्य आ गया इसलिए देव बन गए, समझे कि नहीं? लेकिन जब काम ही ऐसा किया, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। एक कत्ल खाना चलाने वाला स्लॉटर हाउस में एक स्लॉटरिंग करने वाला है। अच्छा, उसको थोड़ी दया आ जाए, वो किसी को पानी पिला दे तो क्या गलत है? नहीं। बोलिए, वो नहीं कर सकता है क्या? एज बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, पहली हाँ बात, हाँ। no doubt he is on the job of the slaughterhouse, so he is slaughtering every day numbers of the goats and numbers of the bulls. वो हिंसक वृत्ति है, रौद्र वृत्ति है। लेकिन उसके घर में कोई मेहमान आया तो पानी पिलाएगा कि नहीं, चाय कॉफी पिलाएगा कि नहीं, क्या करेगा सोचिए। इतने मात्र से। अच्छा, आपने ये भी समझना है कि पुण्य के खाते में जो पुण्य का अंश भी हो और इधर पाप कर्म के खाते में जो भी हो, पाप कर्म से पुण्य का कोई लेना देना नहीं
और पुण्य से पाप का कोई लेना देना नहीं, दोनों है अपने अंदर अपनी जगह पर स्वतंत्र है, क्योंकि दो के बीच में एक डिपार्टमेंट आ जाता है। ऐसी स्थिति में अब एक स्लॉटर हाउस के अंदर काम करने वाला व्यक्ति 50 साल तक नौकरी करके वो स्लॉटर हाउस में स्लॉटरिंग करता है, उसका पाप कितना है, और किसी को पानी पिला दिया वो पुण्य कितना है। अब थोड़ा भी पुण्य उसको देव गति में तो ले आया, और देव गति के अंदर एकदम लोवेस्ट कक्षा का देव, एकदम लोवेस्ट कक्षा। अब बन तो गया, परमाधामी देव तो बन गया। अब उसकी कृष्ण लेश्या, उसकी हिंसक वृत्ति, उसके रौद्र परिणाम, उसका अनंतानुबंधी कसाय, उसके मिथ्या धारणा, ये सब कहाँ जाएंगे सोचिए, इसका क्या होगा, कहाँ जाएंगे सोचिए। और कोई कह ही नहीं रहा है ऐसा। और परम अधर्मी है, परम अधर्मी, लास्ट कक्षा का अधर्मी नास्तिक व्यक्ति है। अब उसको पाप करने में कोई डर नहीं है, पाप करने में कोई भय नहीं, कुछ भी नहीं। तो अभी जो जैन साहब ने बात की, ये बिचौलिया जी ने बात की कि हजारों नारकी जीव इकट्ठे होकर परमाधमी को मार न दे, लाखों एक एक नरक के अंदर करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में नारकी है, वो लोग क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते। लेकिन नारकिक जीव इतने बेचारे भयभीत है, इतने डरे हुए हैं, ख्याल है कि इतने भयभीत है। और मैंने ध्यान रखिए क्या कहा है आपको, परमाधामी, तो ये खाली 15 है, 15 फिगर किसका है, इनकी परमाधामियों की संख्या नहीं है, परमाधामियों की जाति है, जातियां। हाँ जी, तो जाति में कितने हैं। आज आप साउथ अफ्रीका में चले जाओ तो वहां कोई 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, कि लाखों की संख्या में है। आप चले जाइए साउथ अफ्रीका में जाओ, देखो वहां पर समझेगा संख्या कितनी बड़ी है सर, कितनी बड़ी तादाद में है सर। तो परमाधामी भी वहां पर कोई कम नहीं है, कम नहीं है सर। और परमाधामी के पास उनकी वैक्रिय शक्ति, वो मिनट मिनट में कब कैसा रूप बदल दे, कब 4 हाथ वाला, कब 6 हाथ वाला, कब 8 हाथ वाला, कब 10 हाथ वाला, कब भाला बर्छी, कब तीर कटार, कब क्या कौन से इक्विपमेंट्स, वो सारे ले ले करके परमाधामी क्या नहीं करते। कैसी स्थिति है उसकी समझे। उसके सामने तो ये नारकी जीव तो बेचारे बौने लगते हैं। ये नारकी जीव तो इतने सहमे हुए, इतने डरे हुए, इतने भयभीत लगते हैं। अब भी हमने क्या देखा, प्रकाश की व्यवस्था। जो प्रकाश की व्यवस्था देखी है, जैसी प्रकाश की व्यवस्था, वो परमानेंट व्यवस्था है। और उसमें इन नारकी जीवों को सागरोपमों तक रहना है। दूसरी बात ध्यान रखिए, वैक्रिय शक्ति वाला वैक्रिय शरीर होने के कारण और आयुष्य दीर्घ लंबा होने के कारण कोई भी आयुष्य की समाप्ति के पहले मर नहीं सकता है। चाहे परमाधामी मारे, चाहे दूसरा कोई मारे, चाहे कुछ भी हो, चाहे हाथ पैर काटे, चाहे सिर काटे, चाहे गर्दन काटे, मर नहीं सकते हैं। लेकिन मारने की वेदना पीड़ा जो उनको सहन करनी है, वो मृत्यु तुल्य वेदना। अब जब हम यहाँ से वेदना का प्रकार समझेंगे, तब वहां की वेदना इतनी सामान्य नहीं है भाई साहब, ख्याल है कि नहीं। उसका गुणाकार इतना भारी है, इतना भारी है कि जिसकी बात एक 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 प्रकार जो हमारे अनुभव के हैं। चलो आप में से कोई बोल दो, शीत वेग, प्यास, भूख, ये शब्द तो है ना। रुकिए रुकिए जैन साहब 2 मिनट। हाँ, भूख प्यास ये शब्द तो हमारे कॉमन अनुभव के हैं। अब हमारी भूख कितनी होती है, हमारी प्यास कितनी होती है, ठंडी गर्मी,
बोलिए साहब। भावेश जी, आपको अगर यहाँ फ्रिज में बैठा करके दरवाजा बंद कर दिया जाए तो कितने दिन रहोगे? नहीं रह पाएंगे साहिब जी, क्यों? घंटों में बहुत ठंडी लगेगी। बहुत ठंडी लगे फ्रिज में जब आपको ये हो। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे यहाँ का फ्रिज जो मनुष्य ने, इंसान ने बनाया, उसका तो जो चेंज सेट किया है, समझे, टेम्परेचर, इससे 1000 गुनी ठंडी वाला नरक है। तो वहां कैसे रहते होंगे? वहां कैसे रहेंगे? जबकि हमने क्या समझा है, सातों नरकों के अंदर अग्नि कहीं पर भी नहीं है, होती ही नहीं है, बादर अग्निवान नहीं है। लेकिन ये परमाधामी की वैक्रिय शक्ति देखिए, 1 मिनट में इतनी आग लगा देगा और एक एक नारकी जीव को उसमें उठा के फेंक देगा। अब क्यों भाई साहब, नारकी जीव को परमाधामी के जैसी ऐसी अलग अलग विकुर्वना करने की शक्ति क्यों नहीं है उनके पास? वो बेसहाय क्यों हो जाते हैं जब वो भी वैक्रिय है, ये भी वैक्रिय है? क्या हो गया, क्या हो गया? ये है परिस्थिति वहां की, इतनी लाचारी है। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, समझे, हाँ समय हो रहा है, मैं देख रहा हूं आपका। अब आपको ये देखना है कि जब ये परमादामी जहां नहीं है, ये हमने क्या देख लिया, ये पहली, दूसरी, तीसरी, पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, यहाँ परमाधामी है, यहाँ परमाधामी है, यहाँ पर। अब यहाँ चलिए आप, ये है चौथी, ये पांचवी, ये छठी और ये सातवीं। अब यहाँ तो परमाधामी नहीं है। अब मैं आपको पूछता हूं कि यहाँ से ज्यादा वेदना यहाँ की है, यहाँ से कम वेदना यहाँ की है, कि यहाँ से ज्यादा वेदना यहाँ की है? करिए आप कंपैरिजन, कैसे करेंगे बताओ। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं में वेदना ज्यादा है, क्योंकि वहां पे परस्पर वेदना है और परस्पर वेदना भी है और क्षेत्र वेदना भी है। हाँ, ये बात, क्षेत्रीय वेदना वहां पर है, परस्पर उदरित वेदना वहां पर बहुत ज्यादा है, और इन 3 से आयुष्य इतना लंबा है। तो बड़ा लंबा आयुष्य, इधर समझिए ध्यान से, हमारे मनुष्य में तो बड़ा लंबा आयुष्य पुण्य की निशानी है, और नरक में लंबा आयुष्य ये पुण्य की निशानी पॉसिबल है क्या? हो सकता है क्या? आपको नरक में ज्यादा जीना, ज्यादा समय रहने के मिले, ये पुण्य है? कैसे कहेंगे? तो यहाँ पर और यहाँ पर, इन दो के बीच में आप कंपैरिजन करोगे, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये भी बताया है संख्या में, पहली नरक में जितने परमादामी है उससे घटकर कम संख्या में दूसरी नरक, दूसरी में है उससे घटकर कम संख्या वाले तीसरी में, तीसरी से भी कम चौथी में, चौथी में जितने हैं उससे बहुत कम पांचवी में, पांचवी में जितने बहुत कम है उससे छठी में और भी कम है, और छठी के बाद सातवीं में चले जाओ तो और भी कम है। ऐसी व्यवस्था क्यों है? बोलिए साहब, वीणा बहन जी, बोल सो। नहीं, चलो साहिब जी, मध्यान्ह वंदामी, 7वीं नरक में जाने के लिए भयंकर से भयंकर पाप करने पड़ते हैं, और इतनी शक्ति नहीं होती है, इतने पाप नहीं करते हैं जितना 5वीं नरक में करते हैं। 5वीं नरक। हाँ जी, बोले नैम भाई, बोलो। नेम काका बोलो, तुम्हारे बोलू चलो, नहीं बोलिए वंदना बहन जी। हाँ, थोड़ा समझ में आ गया होगा खैर। महाराज साहब, परमाधामी भी देव होते हैं, तो वो इतनी 7वीं नरक तक जाना शायद वो भी पसंद नहीं करते, पहली, दूसरी, तीसरी तक जाते हैं।
अभी आप, मैंने प्रश्न क्या आया है पहले उस पर ध्यान दो ना, किसको बोलना है। मधुबेन जी तुम्हारे तो 6 चांस बोलवानो। साहिब जी मथे मंदामी ये क्षेत्र वेदना ही उनकी इतनी हो गई है कि वो परमाधामी वेदना दे दो उनको। नहीं नहीं नहीं, आप पहले प्रश्न समझे कि नहीं, क्या मैंने पूछा है। महाराज साहब प्रश्न बता दो। अच्छा, देखिए मैंने क्या पूछा है आपको, संख्या के बारे में ना। क्या था भावेश जी, आपको है ख्याल, भूल गए। परमधामी पहली नरक में ज्यादा होते हैं, दूसरी नहीं नरक में नहीं कम नहीं, होते हैं, तीसरी नरक में और कम होते हैं। तो नारकी जीव की बात है, परमात्मा नारकी की बात जीव, नहीं। हाँ जी, बोलिए संगीता बहन जी, बोलिए। नारकी जीव की संख्याएं हर चौथे में उससे कम हो जाती है, 5वें में उससे भी कम, 6ठे में उससे भी कम और 7वें में सबसे कम। हाँ, अब इसका कारण ढूंढना है ना आपको। बोलो, किसको जो कारण सही मालूम हो तो बोलिए, समझे। आपके आधार पर होएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बोलो। कैसे? आप कर्म की कितना घोर पाप करेंगे। हाँ जी हाँ जी, बरोबर है। अब पाप करना, कर्म बांधना तो ही जाएंगे ना, हाँ, नहीं तो कैसे जाएंगे आप। तो पहले आपको पाप करना, पाप करने की जो इंटेंसिटी है, पाप करने की जो तीव्रता है, पाप करने का जो प्रमाण है, समझे कि नहीं, ख्याल है। अब वो इतनी तीव्रता किसकी है। आज चलो, आज की दुनिया में देख लो, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस वाले पाप करने वाले हैं। इतनी संख्या में स्लॉटर हाउस वाले, जैसो कि इतनी संख्या में दूसरे और कौन है। ये भी तो समझ में आएगा ना आपको। कत्ल खाने जो रात दिन काट रहे हैं, उसके जैसी तुलना और किसकी कर सकते हो आप। जबकि कत्ल खाने चलाने वाले में से भी आज तो यहाँ पर पोल्ट्री आराम की फार्म दृष्टि, वाले महाराज साहब। आज जब हम आराम की दृष्टि से समझेंगे तो, क्योंकि अलग अलग आ रहे हैं तो सबके हिसाब से समझना पड़ेगा, तब ख्याल आएगा। अब वो आराम के हिसाब से हम करेंगे एक्शन। क्यों भाई साहब, युगलिक काल वाले, युगलिक क्षेत्र वाले तो कोई नरक में जाते ही नहीं है सब, ये भी तो है ना। तो क्यों नहीं जाते नरक में, वो सब देवलोक में नहीं जाते, सब देवलोक में ही चले जा रहे हैं। क्या बात, क्या है सब। एक व्यवस्था समझनी पड़ेगी सब। बहुत अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, जबकि कोई करता नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, और फिर भी इतनी अद्भुत व्यवस्था है साहब। किसके कारण है, कर्मानुसार। ये हम समझने की कोशिश करें, बोलिए साहब। साहिब जी एक प्रश्न था, जैसे कि अभी देवताओं को भी वैक्रिय शरीर है, नारकियों को भी है, तो वो सम्यक दृष्टि देवता होते तो वो समसरण में जा सकते हो, तो नारकी नहीं जा पाएंगे। सम्यक दृष्टि कोई है जीव तो। ये है, बहुत सही बात है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। अभी आप जहाँ पर है वहां कोई बड़े आचार्य महाराज हो, कल पूछ के आप बताना। आप जहाँ रहते हो वहां पर भी कोई बड़े आचार्य भगवंत मिल जाएंगे, कल उनको पूछ के यहाँ आकर सबको बताना। जी मार साहब, जी जो आप आदमी बताओ जो ना साहिब मिथ्या जी। के के पाप करके मार साहब जेल में गया, और वो दोबारा आके आप बोलते हैं कि वो पाप की प्रवृत्ति करता है, तो उसको ये तो मालूम है दोबारा कि मैं वापस पाप की प्रवृत्ति करूंगा तो मैं जेल में जाऊंगा, तो फिर वो क्यों करता है। वो मानता ही नहीं है ना भाई साहब, वहां मिथ्यात्व बीच में आ गया कि नहीं। वो तो तो कुछ जेल इसको में तो पाप, जाएगा, ये तो उसको मालूम है। भाई वो पाप को पाप ही नहीं मानता है, क्या करेंगे आप। नहीं, जेल में जाना पड़ेगा ये तो जानता है। तो उसको तो ठीक मजा आ रही है, अच्छा है ना, मेरे को खाना पीना तो मिलेगा, अरे बाबा, रहने को तो मिलेगा। यहाँ तो खाना पीना नहीं मिल रहा है साहब, कोई लोग तो सामने से जानबूझकर करके जा रहे हैं। अब क्या करना, सब प्रकार के लोग हैं दुनिया में साहब। मैं साहब ये छोटा बात
In the Narki, there is no Swakai Sthiti. Even in Devta, there is no Swakai Sthiti, right? Right. Both of them. Right. Thank you. Very good. બોલો દર્શન. મહારાજ સાહેબ હમણાં કીધું ને, પણ જેની પાસે બધું હોય, સમૃદ્ધિ હોય, લાઈક દે હેવ એવરીથિંગ, અને તે છતાં ખરાબ કરીને જેલમાં જાય, પણ સ્ટીલ દે ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, તો વોટ ઇઝ ધ રીઝન? મિથ્યાત્વ એટલું હાઈ છે, પણ Right. when Right. will they understand? They will never understand, you see. Because of the mithyatva, it will not give that type of knowledge with them. The belief is totally different thing, no? बहुत बहुत मुश्किल है समझे. नरक गति को आप समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, समझे कि नहीं? नरक गति का स्वरूप तो और ज्यादा समझना चाहिए. लेकिन अब आप लोगों को मैं ये कहता हूँ, वो तो छोड़िया जी छोड़ के चले जाते हैं. अब मीना बहन जी, if we will show you the videos of the Narak, are you ready to see it or not? I've seen it before in your other lesson. अच्छा चलो. Thank you. दर्शना बहन, Maharaj Sahib, दर्शना if you बहन. can explain that illustration afterwards when you have time, which I sent. Yes, yes, yes. But there Thank you. are some already animation. Due to that animation, they had made some videos also. So I think so it will be easy for you. Yes, Darshana, I've seen those. Yes. you Thank have you. seen, but what about the all? Darshana Right, Benji, right. are you ready to say it? મહારાજ સાહેબ, તમારા ક્લાસમાં આપણે જોયું છે, ભગવતી સૂત્રમાં બી આપણે જોયું છે. Very good, very good. Chalo, chalo, chalo. Dharmala. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ariyanam. Namo. Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautama Prabhu, Mangalam Stulibhadradya Jaina Dharmostu Mangalam, Chattari Mangalam, Arihanta Mangalam, Siddha Mangalam, Sahu Mangalam, Kevali Pannato Dhammo Mangalam, Chattari Loguttama, Arihanta Loguttama, Siddha Loguttama, Sahu Loguttama, Kevali Pannato Dhammo Loguttama. चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि. सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं धर्मलाभ. मथिर वंदामी